जितना मोदी को अपशब्द बोलेगी, क्या बीजेपी उतनी ही मजबूत नहीं होगी? उदित राज जी, ये सवाल आपके लिए। और एक और सवाल, दीपांकर गौतम अमरोहा यूपी से पूछ रहे हैं, बीजेपी ने भी तो कांग्रेस के नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, क्या पवन खेड़ा पर हुई कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं है? तो पहले सवाल का जवाब उदित राज जी आप दे, दूसरा जवाब शाजिया से लूं। बलिया के से जो सवाल आया है, देखिए ऐसा है कि उसमें उसका जवाब भी और आपकी बात, आपके तरफ से, आप एंकर हैं, एक भी बार आपने ये नहीं पूछा कि मोदी जी ने भी ऐसा बोला था। हमेशा आपने कांग्रेस के पक्ष की तमाम बातों को दोहराया। खैर वो आपका सब्जेक्टिविटी है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि तमाम सारी चीजें, जैसे नीच, मोदी जी को कोई नीच नहीं कहा था, बल्कि इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। नीचता वाली की मैं नीचता में नहीं उतरती हुई प्रियंका जी ने कहा था, उसका आप में या तोड़ मरोड़ कर इस तरह से देश में पेश किया गया और उसको भुनाया गया। लेकिन क्या कहा जा सकता है कि मतलब कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात है कि इतना गालियां पड़ी हैं राहुल जी को, सबको, कभी चुनाव में मुद्दा बनाया नहीं कि मुझे हाइब्रिड बछड़ा कह रहे हैं, मेरी मां को ये कह रहे हैं। उन्होंने कभी भुनाया नहीं। मोदी जी ने भुनाया हर चीज को कि मुझे गाली देते हैं, नाली का कीड़ा बोलते हैं, सारा चीज, जो कि नहीं कोई बोला है। तो ये है स्तर। दूसरी बात है कि अब से नई नजीर पेश होनी चाहिए, या जो नया उदित राज जी, आप मेरी सब्जेक्टिविटी पर इतनी टिप्पणी कर रहे थे। उदित राज जी, आप मेरी सब्जेक्टिविटी पर इतनी टिप्पणी कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप भी तो बीजेपी में थे, अगर ये सब हो रहा था तो आप भी इसे गलत ठहरा सकते थे। उस समय तो आप थे ना वहां पर, आपने गलत क्यों नहीं ठहराया? नाबिका जी, इसीलिए तो छोड़े। जबकि आप बात कर रहे हैं। नाबिका जी, तो आवाज नहीं मेरा, अरे तभी आवाज नहीं उठाई थी उदित जी। ये मत बोलिए कि हमने इसीलिए छोड़ दिया। आपने इसलिए छोड़ा हो तो एक प्रेस रिलीज तो जारी कर दे कम से कम। अरे भाई 10 सेकंड, आप बोलेंगे तो कुछ भी थोड़ी बोलेंगे आप। 10 सेकंड दे दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, एक मिनट, मैं जवाब देना चाहता हूँ। उदित राज जी जवाब दे। देखिए, बीजेपी के गलत नीतियों का विरोध करने की हिम्मत अगर किसी ने दिखाई तो मैंने, जो एप्पल टेम्पल में जो स्टेटमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें औरतों को भी उसमें इंटर करने का मतलब आजादी दी थी, उसका विरोध बीजेपी ने किया। तो हमने कहा गलत है, और उसी पर शायद वो चुनाव हारे। उदित राज जी, जगहों पर उदित राज जी, आपने बीजेपी टिकट के ऊपर छोड़ी थी। आपने बीजेपी वालों को प्रियंका जी की बात क्यों नहीं समझाई थी? प्रियंका जी की बात क्यों नहीं सुनाई थी? मानना चाहिए। आप मेरी गिनती क्या मैंने सुना आप नहीं, समझा देते कि प्रियंका जी जो कह रही हैं वो सही, प्रियंका जी जो कह रही है वो सही है। लेकिन शाजिया इल्मी जी मैं आपसे नहीं, दीपांकर गौतम का सवाल है कि बीजेपी ने भी कई टिप्पणियां की हैं, तो अब कांग्रेस से ये उम्मीद क्यों कि वो टिप्पणी नहीं करेंगे? ये पब्लिक का सवाल है, इसका जवाब दें। मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। आप देखिए, चाहे वो राजीव गांधी जी की बात हो, या नेहरू जी की बात हो, या इंदिरा गांधी जी की बात हो, और या फिर सोनिया गांधी जी की भी बात हो, पब्लिक लाइफ में इन्होंने अपना बहुत ही वक्त गुजारा है। इनमें से 3 लोग तो बाकायदा प्रधानमंत्री रहे। सोनिया गांधी भी किस तरह से कैबिनेट को कंट्रोल कर रही थी, ये सब हम जानते हैं। तो आप देखिए, इन सब में इसमें आप कंपेयर कीजिए इसको हमारे अभी देश के घोषित प्रधानमंत्री जी से, कि आप यकीन करेंगे कि उनके माता पिता का कुछ भी लेना देना नहीं था। आप सवाल पूछ सकते हैं नेहरू जी की चीन पॉलिसी पर, फॉरेन पॉलिसी पर। आप राजीव गांधी जी के वक्त पर
क्या कुछ हो रहा था। आप मनमोहन सिंह जी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप क्या प्रधानमंत्री जी के माता और पिता की बात करेंगे? और मैंने आपको 99 एग्जाम्पल्स में और दे सकती हूं, लेकिन लगातार इस तरह से केंद्रित तौर पर बाकायदा अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहली बार कुछ